इस टेबल में साफ लिखा हुआ है कि अब दिसंबर तक केवल 183 गौरव पथ आपने बनाए, 11,266 की घोषणा की थी सभापति महोदय। हाँ, विकास पथ सभापति महोदय। और इसी में आपने 5,000 नए डेयरी बूथ देने की बात की थी, जो कल ही आपने कहा अभी तक 9 दिए हैं। 1,000 करोड़ से 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात की थी। मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने कहा हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो कहा था कि ये बजट धोखा है, वो धोखा इसलिए है कि इस आउटकम बजट आता तो ये पता चलता कि इसमें जो आपने 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो किया था, वो प्रोविजन कहां गया। इस बजट में एक भी लाइन नहीं लिखी हुई कि ये जो आपने प्रोविजन किया था, इस प्रोविजन का क्या किया। इस प्रोविजन वापस कहीं जमा करते, जब खर्च नहीं हुआ तो वो जमा नहीं हुआ है सभापति महोदय, तो वो किसकी जेब में गया या गया ही नहीं, या था ही नहीं, झूठी घोषणा थी सभापति महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार ये जो बजट है, इस बजट को आप देखो कि ये 4 सालों में जो बजट आपने किया है, इस बजट का हाल क्या है। इस बजट में आपने सभापति महोदय, इस बजट में मैं 4 साल के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। 4 साल में हमारे पास 3 एक्चुअल बजट आ गए और 1 आरई आ गया। चारों साल का बजट आप देखो, इस सरकार ने चारों साल के बजट में 11,22,405 करोड़ रुपए का कुल बजट साइज, कुल घोषणा हुई है बजट की। ये इतना बजट अभी तक राजस्थान का है, इस साल का छोड़ दो। और इस बजट में से जो सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है, वो क्यों पूरी नहीं हो रही, वो बता रहा हूं कि इन्होंने 8,12,680 करोड़ रुपए, 72.37% कुल बजट का इन्होंने केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जिसमें आपकी पेंशन जाती है, सैलरी जाता है, ब्याज जाता है। अब जो राजस्थान की सरकार 72.37% तो केवल सैलरी दे रही है, ब्याज दे रही है। और जो इनकी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 2013 में तुम्हारा 19% कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो अभी तक 4 सालों का एवरेज मात्र 82,374, यानी मात्र 7.3% रह गया सभापति महोदय, केवल 7.3%। ये ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने घोषणा की है। खर्च कितना हुआ वो मैं आगे वाले मदों में बताऊंगा सभापति महोदय। बड़ी बड़ी बात अभी हमारे राजा खेड़ा वाले आने वाले मित्र कर रहे थे केंद्र सरकार की। आपकी कुल स्टेट की इनकम इस 11 लाख रुपए करोड़ के बजट में केवल 2,87,52,52 रुपए आपकी कुल इनकम है, जो आपकी पूरी कैपेसिटी बजट साइज का 25% है। ये स्टेट की ओन इनकम है। इसको जोड़ लेना, आप बुद्धिमान हैं, सीए हैं, आप इसको जोड़ लेना। इसका सभापति महोदय मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि केंद्र ने क्या किया। जो खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया, कुछ नहीं दिया। केंद्र ने क्या दिया वो बता रहा हूं। 4 साल में जो एक्चुअल और आरई में आपने लिखा है इन किताबों में, बजट एट ग्लांस बजट स्टडी में, 1,83,160 करोड़ रुपए तो आपको सेंट्रल शेयर मिला है, और सेंट्रल ग्रांट मिली है 1,34,166 करोड़ रुपए, यानी आपकी इनकम 2,87,000 करोड़ रुपए, और केंद्र से आपको 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले। आपकी इनकम केवल 2,87,000 करोड़ रुपए, और केंद्र से आपको 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला है, यानी 3,17,326 करोड़ रुपए ये केंद्र से आपको 4 साल में मिला है। सभापति महोदय, 3,90,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने लिखा है 2,55,000 करोड़ तो लिखा है खुद ने, यानी 66%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है 3806, आपने 38,000 करोड़, वो मात्र 2.7 करोड़, 7%। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं, गलत, आप बोलिए प्लीज। ये रामगंज नहीं है मित्र, जब आप बोलते हैं सुनते। सभापति महोदय सुने, मैं आपको माननीय सदस्य नहीं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 23-24 के बजट में यहां पर बड़ी मुख्यमंत्री जी ने पहला ही घोषणा यह की थी कि 80% से अधिक जन घोषणाओं को 4 वर्ष में हमने पूरा किया। और नंबर भी पड़ा कि 1257 तो पॉइंट पड़े, 2,722 आपने घोषणाएं की 5 वर्ष में, 525 पेज आपने पढ़े। सभापति महोदय, ये राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट छपी हमारे अभी तो कुल आपकी टोटल घोषणाओं को 49% भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए आप ऐसी घोषणाएं करो जो कहीं धरातल पे है ही नहीं, जो धरातल पे दिख ही नहीं रही। करीब 2/3 घोषणाएं अधूरी है। 2722 घोषणाओं में 49% में तो काम ही पूरा नहीं हुआ, और जो काम पूरा हुआ उनकी क्या स्थिति सभापति महोदय, उनकी स्थिति भी आप देखो। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बजट में सिर्फ और सिर्फ केवल घोषणाएं कर दो। आप देखो कि क्या स्थिति अभी जो मैंने आपको बताया, क्या बाकी चीजों की स्थिति, जयपुर मेट्रो कहाँ गई, सैटेलाइट हॉस्पिटल कहाँ गए,
जयपुर में 4 बस टर्मिनल बनने थे, वो कहाँ गए? आज तक 2 वर्षों की बजट घोषणाओं में हमारे यहाँ सानानेर में जो 5 करोड़ और 10 करोड़ की सालाना जो बजट घोषणा थी, सड़कें बननी थी, उनके टेंडर तक नहीं हुए। सभापति महोदय, सैकड़ों कॉलेजों की घोषणा हुई और कल मंत्री जी कह रहे थे कि धर्मशाला में खोल देंगे। ये हाल है राजस्थान की शिक्षा का, ये हाल है युवाओं का। जो युवा बजट की बात कर रहे हो, महात्मा गांधी स्कूल के बारे में क्या क्या नहीं आया? न शिक्षक है, न क्लास है, न रूम है, न दरी है, न बस्ता है, न पेन है, न पेंसिल है। कहीं का आपने स्कूल खोलने के महात्मा गांधी जी को भी शर्म आ रही होगी कि मेरे नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस बजट में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस राजस्थान के इस बजट में आप देखो कि 21-22 का एक्चुअल बजट आया और एक्चुअल बजट जब घोषणा की थी तो 2,50,000 करोड़ का बजट था और ये बढ़कर 2,90,000 करोड़ हो गया। ये किसमें बढ़ा? क्या विकास में बढ़ा है? नहीं सभापति महोदय, ये बजट साइज इसलिए बढ़ा जो आज इन्होंने अभी जो 48,000 करोड़ की और सहमति इस सदन से मुक्त करवा के ली, जो पिछले साल के बजट में ये इनका घाटा बढ़ा। इन्होंने जो पैसा बोरोइंग एक्स्ट्रा की है, इन्होंने लिखा हम 61,000 करोड़ बोरोइंग करेंगे और इन्होंने कितनी की? 1,01,363 करोड़, यानी 40,000 करोड़ की बोरोइंग एक्स्ट्रा की 21-22 में। सभापति 22-23 के बीच में हारी में इन्होंने माना कि हमारा जो बजट था वो 3,46,000 करोड़ का था और वो बढ़कर हो गया 3,82,000 करोड़ का। ये 3,82,000 करोड़ कैसे हो गया? फिर इन्होंने जो लिया वो 28,000 करोड़ की बोरोइंग अब तक एक्स्ट्रा कर चुके हैं और ये हारी का फिगर बता रहे हैं। अभी एक्चुअल आएगा जब मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, ये फिगर 68,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। सभापति महोदय, ये जो 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा लेकर ये जो FRPM एक्ट, तो पहले ये इस बार ये कहां से पूरा करेंगे? ये घोषणाएं कैसे पूरी होगी? ये FRPM एक्ट की लिमिट पहले ही क्रॉस कर चुके हैं और इनको ब्याज लेने के लिए, ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है, तो नया उधार जब मिलेगा नहीं तो राजस्थान की जनता, आप समझ सकते हो सभापति महोदय, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि क्या होने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बजट में मैं ज्यादा तो नहीं पर लगभग मैंने 157 बिंदु पढ़े। मैं बड़ी बड़ी यहाँ पे मत पढ़ सकता हूँ कि किसमें 7,500 करोड़ था, किसमें 3,000 था, किसमें 1,500 था, किसमें 7,000 करोड़ था, किसमें 20,000 करोड़ था। ऐसा यदि कुल जोड़ा मैंने तो सभापति महोदय मेरी धरती खिसक गई। साहब का तो पता नहीं क्या, कौन समझेगा नहीं समझेगा कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रखा मात्र 38,000 करोड़ का और केवल ये 157 बिंदुओं की तो मेरी जोड़ है। गौशाला नंदीशालाओं पर 1,100 करोड़ रुपए, इसमें आपके कोविड और इसके स्टाम्प ड्यूटी पर इलेक्शन 1,750 करोड़ रुपए, ये 157 का जोड़ 1,49,000 करोड़ आ रहा है सभापति महोदय। 1,49,000 करोड़ की घोषणा इस सदन में की आपने, ERCP पर कर दी और ये जल जीवन मिशन में 11,000 करोड़ की कर दी। आपने जो घोषणाएं की है उसमें आपने सेंट्रल का शेयर भी मान लिया, सेंट्रल का शेयर भी बजट मान लिया, ग्रांट भी मान ली। 1,49,000 करोड़ के कामों की घोषणा कर दी और बजट मात्र 38,000 करोड़ का। तो ये बताते मुख्यमंत्री जी भी 2028 तक पूरी करूंगा। इन्होंने ठीक कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं 2028 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5 साल में पूरी करने की बात कर रहे हैं, 1 साल में पूरी नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार की रिसिप्ट क्या है। जब आपकी जेब में पैसा होंगे तभी तो आप काम पूरा करोगे। जब आपकी जेब में नहीं अठन नहीं और आप खर्च करना चाह रहे हो रुपया, तो उधार भी लेकर घी पीना चाहो, लेकिन घी तो तब मिलेगा जब पियोगे ना। घी से बदहजमी तो होगी लेकिन जब मिलेगा जब पियोगे। सभापति महोदय, स्वयं का राजस्व देखो आप, डी में इन्होंने माना 2021-22 में 90,000 करोड़ रुपए, 90,049 करोड़ रुपए इन्होंने माना और जब एक्चुअल में आए तो इनके पास आए 74,000 करोड़ रुपए, यानी मूल जितना मांगा था उससे इनका 18% कम। सभापति महोदय, इसी प्रकार इन्होंने आरी में ये माना पिछले साल 22-23 में कि हम राजस्व जो है वो लेकर आएंगे 58,000 करोड़ रुपए और आया मात्र 92,000 करोड़, फिर 6% कम। यानी आपका ट्रेंड कम होता आ रहा है। ये आरी लिखा है आपने, एक्चुअल में तो बहुत कम हुआ है और मैं कह रहा हूँ दिसंबर तक अभी तक आप लाए हो जो है वो भी बताऊंगा। अभी तक आपने इस बार 23-24 में आपने मान लिया 23% बढ़ाकर 1,14,000 करोड़ रुपए राजस्व लाएंगे और उसके आधार पर आपने बजट बना दिया। सभापति महोदय, आप मन में कुछ भी सोच लो और यहाँ आंकड़े जोड़ तोड़ के बना लो बजट। इससे अब राजस्थान की जनता इतना बेवकूफ नहीं। आपको पहले भी आईना दिखाया 2013 में और 2023 में फिर दिखाएगी। सभापति महोदय, सेंट्रल शेयर जो ये बात कर रहे थे अभी, सेंट्रल शेयर में 2021-22 में इन्होंने 41,000 करोड़ 40,000 माना था, इनको 54,000 करोड़ मिला, 35% ज्यादा।
इन्होंने 22-23 में 49,000 करोड़ माना, इनको 57,000 करोड़ मिला, 16% ज्यादा 36,000 करोड़ इनको अभी तक मिल चुका है। और इस बार इन्होंने खुद ने माना पिछली बार से भी 12,341 करोड़ रुपए उनको ज्यादा मिलेंगे, यानी 61,552 करोड़ रुपए मिलेंगे सेंट्रल का। आप एक सब धन्यवाद तो देते मोदी जी को, केवल और केवल आप मोदी जी दो, मोदी जी दो, मोदी जी दो, मोदी जी दे रहे हैं, उसका धन्यवाद भी नहीं देंगे। थोड़ी बहुत तो शर्म करो। माननीय बाहर में ऐसे आने वाले, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जरूर धन्यवाद दोगे। सभापति महोदय, सेंट्रल ग्रांट इसमें बढ़ रही है 22-23 की हारी में देखो कि इन्होंने आप टोटल नेट, अब मैं पूरा भी बता रहा हूं आपको, ओन रेवेन्यू तो बताया, टोटल नेट आपने माना कि हम 2,16,000 करोड़ रुपए लाएंगे, और लाए कितने दिसंबर तक? 1,32,000 करोड़ रुपए, यानी आप 83,000 करोड़ रुपए इन 3 महीनों में ले आओगे। दिसंबर तक का फिगर मैं आपको दे रहा हूं, आप तो हारी दे रहे हो। सभापति महोदय, ये राजस्थान को जो बेवकूफ बनाने का इनके लोगों ने जो ये काम किया बजट में, ये राजस्थान की जनता समझती। अब ये नहीं इसको आज जीएसटी देखो, बड़े बड़े हेड में आपको बता रहा हूँ, जीएसटी देखो 27% कम, 9% कम, और आप मान रहे हो 36% ज्यादा ले आएंगे। इस बार 48,000 करोड़ ले आएंगे, कैसे लाओगे सभापति महोदय? ठीक सभापति महोदय, सेल टैक्स जो बड़ा हेड है आपका 21-22 में 22,000 रुपए माना, आप 2800 करोड़ रुपए कम लाए, आप 10% कम लाए, और 22-23 में फिर आप 25,000 करोड़ माने, आप 23,000 करोड़ ही ला पाए, फिर आप 6% कम लाए, और इस बार आप कह रहे हो हम 16% ज्यादा ले आएंगे। केवल एक काल कल्पित एक आंकड़े लिख के बजट बनाना ताकि हम केवल घोषणा कर सके। सभापति महोदय, एक्साइज, आप लगातार एक्साइज में सारी, आपने कल सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक्साइज चोरी का बता रहे थे, लंबा चौड़ा यहाँ बहस हुआ। इन सब चोरियों के बावजूद भी आप ये देखो कि आपने 13,250 करोड़ लाना था, 11,000 करोड़ लाए, 11% कम, पिछले साल भी 3% कम, और इस बार आप कह रहे हो कि हम 17% बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए ले आएंगे।